हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं प्री रिक्विजिट फोल्डर स्ट्रक्चर एंड फ्रंट एंड कोड ऑफ आवर रिडक्स टूलकिट। जी हाँ गाइस, तो आई नो यार, नाम तो प्री रिक्विजिट भी है, फोल्डर स्ट्रक्चर भी है एंड देन फ्रंट एंड कोड भी मैंने कहा इन रिडक्स टूलकिट। इसका क्या मतलब है? मैंने गाइस कल की वीडियो में आपको समझा दिया था कि रिडक्स टूलकिट क्या है एंड आई होप कि गाइस आपको पता चल गया होगा। जस्ट एक स्टेट मैनेजमेंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो थ्रू आउट दिस सीरीज हम ये जो एप्लीकेशन इस पर काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो आज हम गाइस इसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको क्रिएट करेंगे एंड देन इसको पाने के लिए, ये जो एप्लीकेशन का वर्किंग फंक्शनैलिटी को गेट करने के लिए, पाने के लिए क्या क्या कोड लगता है वो हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो गाइस आज हमारा मेन मकसद होगा ये जो पार्ट है फ्रंट एंड, एटलीस्ट वो हमें गेट करना। तो गाइस इसको पाने से पहले प्री रिक्विजिट, मैंने कहा प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है कि इतना कोड अगर आपको करना है तो एटलीस्ट आपको क्या क्या आना चाहिए। बेसिक ऑफ रिएक्ट ये आपको मालूम होना चाहिए, देन HTML, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। गाइस आप जितना भी कह लो कि यार रिएक्ट में तो HTML होता ही नहीं है, लेकिन जो JSX है वो एक HTML ही तो है। इट जस्ट HTML का एक अपडेटेड पावरफुल वर्जन कह सकते हो, जहाँ पे नाउ वी कैन यूज द जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। एंड सेम CSS बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज CSS एक बार आपको पता चल गया तो आप टेलविंड में भी यूज़ कर लो, या स्टाइल कंपोनेंट बोल के यूज़ कर लो, या बूटस्ट्रैप बोल के यूज़ कर लो, ऑलमोस्ट सभी का कॉन्सेप्ट सेम ही है। इसलिए CSS एंड जावास्क्रिप्ट तो गाइस ऐसा कह लो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो यही है प्री रिक्विजिट। एंड देन अगर रिडक्स का आपने ऑलरेडी वीडियो चेकआउट कर लिया तो गाइस आपको और ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। और गाइस तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना एक VS कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मेक डायरेक्टरी MKDIR, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट टूल एंड देन किट, दिस इज इट। मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। मैं CLS कर देता हूँ, DR कर देता हूँ। तो मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया, ये किया ना, रिएक्ट रिडक्स टूल किट। तो CD रिएक्ट रिडक्स टूल किट उसके अंदर आ गया, दिस इज इट। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं, वी गोना यूज वेट एंड बहुत ज़्यादा ईजी है। तो NPM, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट वेट, ठीक है। आप @latest वो सब लिख सकते हो, ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिए गाइस एडमिन या यूजर टेबल लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यूजर टेबल, दिस इज इट। आपको क्या चाहिए? यूजिंग रिएक्ट, यूजिंग जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। CD यूजर टेबल एंड देन यू नीड टू राइट NPM एंड देन इंस्टॉल एंड बस खत्म गाइस। तो गाइस कितना ज़्यादा इजी है एंड अब हर कोई आपको रिकमेंड करता है कि वेट यूज़ करो एंड मेरा काम कंप्लीट। एल्स हम जो क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते थे गाइस, वो अब एक प्रकार से वो भी लेगेसी हो जाएगा, जैसे रिडक्स हो चुका है, ठीक है। एंड देन NPM रन एंड देन डेव, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। मैं मुझे इतना ही करना था। एंड आपने देखा गाइस एक ट्रेंड चल रहा है VS कोड एडिटर में, सब आप लोग सब अपना जो डेटा उसको राइट साइड में रख रहे हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैंने रन तो कर दी, बट आई जस्ट रियलाइज कि इसको तो मैंने ओपन ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो मेरा ओपन हुआ प्रीवियस वाले को हटा देता हूँ, इसको मैं रखता हूँ एंड या दिस इज इट, ये जो पार्ट इसको मैं हटा रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो एक ट्रेंड चल रहा है कि जो भी फाइल है अब वो गाइस आपका राइट साइड रहेगा, क्योंकि कल के दिन क्या होता था ना, अगर ये लेफ्ट साइड होता है तो इसको मैं ऑन अप करता है इस तरीके से शो हाइड, तो गाइस आपका डेटा को ये पूरा टॉगल कर देता था। बट नाउ गाइस अब इसको शो या हाइड करो, आपका डेटा ऑलवेज यहाँ पे एज इट इज वो पड़ा हुआ है, जो कि बहुत औसम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड देन एक बार देखना है कुछ है यहाँ पे, नहीं। सो NPM रन एंड देन डेव, इस तरीके से आपका ये जो एप्लीकेशन है गाइस वेट की मदद से स्टार्ट हो चुका होगा। एंड मुझे देखने तो यहाँ पे ऑल राइट, या सो दिस इज आवर रिएक्ट एप्लीकेशन यूजिंग वेट, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो इसको मैं कंप्लीटली हटा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट लगता हूँ, आई मीन लिखता हूँ, तो अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब गाइस हमारा ये जो एप्लीकेशन है, मैंने गलती से दोनों को डिलीट कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड जो हमारा मेन कोड है उसको भी मैं रन करता हूँ एंड आपको ये दिखाता हूँ कि हम थ्रू आउट दिस सीरीज क्या करने वाले, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। तो अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये जो पार्ट है ये एक अलग ही पार्ट है, एक नैपबार का एक पार्ट है एंड देन ये एक अलग ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। इस साइड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, सोर्स के अंदर गाइस मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। एंड डोंट वरी, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप मुझे फॉलो कीजिए। कंपोनेंट्स के अंदर मैं चल के एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा navbar.jsx, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो पार्ट है JSX वाला, इसका इस कोड से कुछ लेना देना नहीं, ये तो जस्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने ऐड किया। एल्स मेरे इस एप्लीकेशन का क्या लेना देना इससे, हो ना हो, ठीक है। डेट्स वाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा ये जो navbar वाला जो कोड है गाइस, इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे चलूँगा navbar वाले पार्ट पे एंड देन पेस्ट कर दूंगा, बिकॉज हमें लेना देना नहीं है इस कोड के अंदर क्या है,
राइट। एंड हाँ, यहाँ पे मैंने स्टाइल कंपोनेंट यूज़ किया है। सो मैं यहाँ पे चलूँगा, मैं जाऊँगा npm इंस्टॉल स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। आप यहाँ पे आइए, इस पे जाइए, एंड ऑलरेडी इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। इवन मेरा रिएक्ट का एप्लीकेशन जो था ई कॉमर्स इसी स्टाइल कंपोनेंट्स की मदद से ही की थी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, CLS, ऑलराइट, परफेक्ट। अब मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल, एंड जब तक इंस्टॉल हो रहा है लेट मी टेल यू मोर थिंग्स लाइक कि गाइस हमें रिडक्स टूल किट भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो वी हैव दिस रिडक्स टूल किट का npm। तो गाइस आप यहाँ पे जाइए, ये जो रिडक्स का आप देखोगे इसका जो पैकेज का नाम है वो भी यूनिक है थोड़ा, @redux.js / एंड देन टूल किट, ठीक है। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है गाइस, हमें यहाँ पे रिडक्स भी लगेगा बिकॉज रिएक्ट एंड देन रिडक्स इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो पाने के लिए तो गाइस हमें रिडक्स का ही नीड है ना। तो डेट्स वाई वी नीड टू गो विथ रिडक्स। लेकिन रिडक्स यूज मत करो, कहा है तो वी विल गो विथ रिएक्ट एंड देन रिडक्स, ऑफिशियल रिएक्ट बाइंडिंग। ये देखो, रिएक्ट को रिडक्स से बाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज रिएक्ट रिडक्स। तो गाइस इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। ऑल राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, एंड देन रिएक्ट रिडक्स, ताकि मैं रिएक्ट एंड देन रिडक्स को बाइंड कर सकूँ, उन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन, एक जो लिंक होता है ना, ब्रिज, वो क्रिएट कर सकूँ। सो या दिस इज इट, एंड लेट मी चेक कुछ और है। वी हैव दिस रिएक्ट आइकन्स। ऑल राइट गाइस, तो रिएक्ट आइकन्स की भी मुझे नीड है यहाँ पे, रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव रिएक्ट आइकन्स ओवर हियर, परफेक्ट। ये देख लीजिए रिएक्ट आइकन्स है, इसको मैं करता हूँ क्लिक। तो इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन पेस्ट। एंड या गाइस दिस इज इट। तो हमें बस इतना ही करना था, एंड मैं यहाँ पे चल के अगेन मेरा जो एप्लीकेशन है उसको मैं रन कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इट। तो अब इतना कर दूंगा तो गाइस मुझे कहीं कुछ एरर नहीं आने वाला है। अब मेरा ये जो नैप बार है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, तो मेरा नैप बार यहाँ पे काम करे उसके लिए गाइस मेरा ये जो नैप बार है उसको मैं इस तरीके से गेट करूँगा। एंड या दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ मेरा बीट एप्लीकेशन पे, तो अब आप देखोगे गाइस मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एंड दैट इज स्टाइल समथिंग बाय डिफ़ॉल्ट index.css हमें मिल रहा है यहाँ पे, जी हाँ। तो इसको मैं कंप्लीटली डिलीट कर दे रहा हूँ, index.css फाइल को मैंने कंप्लीटली डिलीट कर दी। एंड बूम गाइस, तो अब आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि गाइस मेरे पास ऑलरेडी इसका जो CSS का कोड है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड वंस अगेन गाइस, रिडक्स टूल किट में CSS का कोई काम नहीं है, ये जस्ट कोड को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। एंड ये देखिए दिस इज इट, तो मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे मुझे चलना है इस जगह पे, ये जो पार्ट है, ठीक है, वो एक है, एंड ये जो पार्ट एक अलग है। तो इस तरीके से जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक डेटा, ये डेटा, एंड देन उसके नीचे ये सारे डेटा है, एंड देन इसको क्लिक करता तो चला जा रहा है। तो इनको मैं एक अलग अलग कंपोनेंट में रखना चाहूँगा, लेकिन मैं अगेन चलूँगा मेरे ऐप वाले पे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, ध्यान से देखो, मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का ये पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, एंड वो जो पार्ट है नीचे यूज़र को ऐड करने वाला, तो मैं वहाँ पे इस तरीके से यूज़र डिटेल्स करके एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है, यूज़र डिटेल्स बोल के, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा, मेरा ये जो कंपोनेंट है वहाँ पे मैं चलूँगा, पेस्ट कर दूंगा .jsx। या दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट, देखो कितनी इजीली, राइट। तो इतना मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, एंड देन आई थिंक गाइस ये ऑटोमेटिक मुझे मिल रहा है, जो कि बहुत ऑसम बात थी। मैं फिर से करना चाहूँगा, मुझे देखना है वो पार्ट जो आया, टैब टैब टैब, ऑसम गाइस, ये मुझे मज़ा आ गया ये पार्ट देख के। तो ये जो पार्ट मैं रिटर्न कर रहा हूँ इसको मैं हटा दूंगा खाली, एंड एक एक्स्ट्रा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस ये ऑटोमेटिक ही बना दिया इसने, ताकि क्योंकि मैंने जो पहले यूज़ कर रखा था उसी को इसने फैच कर लिया। कैसे कर लिया देखना पड़ेगा मुझे खुद, बट ऑटोमेटिक आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो बेसिकली ये तो मेरा पार्ट नहीं है। ऑल राइट, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यूज़र डिटेल जो है हमें यहाँ पे गेट करना पड़ेगा ना, इम्पोर्ट करना पड़ेगा उसको। सो इम्पोर्ट वी हैव अ यूज़र डिटेल्स, दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि गाइस मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मेरा कोड इतना हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यूज़र डिटेल्स पे मैं चलूँगा, वी हैव दिस एडमिन टेबल, एंड यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ एडमिन हाइफन सब टाइटल, ठीक है। सब इज इट अ सब, या सब टाइटल, दिस इज इट। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ यूज़र डिटेल्स, ठीक है, या दिस इज इट। अगर इतना भी मैं लिखता हूँ ना, अब आप देखो कि आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ठीक उसी के नीचे मैं चलूँगा, ठीक इसके नीचे मैं चल रहा हूँ। मैं गाइस एक बटन लूँगा यहाँ पे, एंड उस बटन पे मैं लिख दूंगा सिंपली ऐड
न्यू यूजर्स, दिस इज इट, इतना मैं लिख दूंगा तो आप देख सकते हो ऐड न्यू यूजर्स। तो नाउ गाइस ये जो मेरा एडमिन टेबल उसके नीचे में चलूंगा, ठीक है। उसके नीचे चल के मैं गाइस यूजर इंटरफेस एंड देन यहाँ पे एल में हाई, ठीक है, यहाँ पे एक और एल हाई एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ बस। एंड ठीक इसके नीचे एक HR लाइन दूंगा मैं एंड देन उसके नीचे गाइस मैं एक और यहाँ पे और डिलीट, एक सेकेंड, डिलीट ऑल यूजर्स, ठीक है। इस तरीके का एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपल एंड या दिस इज इट। तो अब ये जो डिलीट ऑल यूजर्स इसको मैं कॉपी करूँगा, इस कंपोनेंट के पास चलूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा .jsx, ठीक है। एंड यहाँ पे वही रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट और रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट एंड बाय डिफ़ॉल्ट वाला नहीं रखा इसने, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो डिलीट यूज़र है मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, नॉट ओवर हियर, यूज़र डिटेल्स के पास। एंड यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एंड देन प्रेस यूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है एंड दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया। कितनी ईजिली डिलीट ऑल यूज़र्स बराबर है ना स्पेलिंग? जी हाँ, नहीं गाइस स्पेलिंग बराबर नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है। परफेक्ट, सो आई होप नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट, दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस, बस आप इतना समझ लो कि कल के दिन इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक मुझे मिलना चाहिए। अब ये जो पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है बट इन रियलिटी वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कमाल है आपके CSS का। एंड इन आवर केस हम स्टाइल्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट का डेटा पड़ा हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे चलूँगा एंड डोंट वरी गाइस, जो मेन टॉपिक है ना रिडक्स टूल किट A to Z स्क्रैच से हम करेंगे। अभी आपको कॉपी पेस्ट लग रहा होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, परफेक्ट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं गाइस वो हो पा रही है बिकॉज हम स्टाइल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट एंड यहाँ पे गाइस मैं जाके लिख दूंगा इस तरीके से रैपर, ठीक है। एंड ऑलरेडी रैपर तो मैंने स्टाइल कर ही रखा है। एंड आई बिलीव कि ये कंटेंट LIS3 एडमिन टेबल एडमिन सब टाइटल, मुझे ये देखना है कि ये जो एडमिन सब टाइटल है, ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। एंड ये जो मेरा बटन है इस पर कुछ क्लासेस है जो हमें ऐड करना जरूरी होगा, ठीक है। सो वी हैव अ क्लास नेम जिसमें वी हैव अ बटन एंड देन वी हैव अ ऐड हाइफन बटन, दिस इज इट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस जगह पे गाइस देखना एंड बूम गाइस मेरा ये काम हो गया, मेरा एटलीस्ट ऐड न्यू यूज़र एंड देन ये जो है ये मेरा काम हो चुका है। डिलीट ऑल यूज़र को हमें नहीं देखना है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही कि हमारा जो फ्रंट एंड का पार्ट था वो कंप्लीट, क्योंकि मुझे ये जो पार्ट है वो मुझे बाद में डायनेमिकली दिखाना है, ठीक है, डायनेमिक फेच करके दिखाना है। डिलीट ऑल यूज़र जब हम एकदम एंड में देखेंगे कैसे हम कंप्लीट सबको डिलीट करना तब हम टैकल कर लेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के लिए इतना ही जहाँ पे हमने इतना सब कुछ बना लिया। एंड डोंट वरी, इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। अब आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में कि यार इसका कोड आपने कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें कैसे हुई गाइस, इसका लेना देना नहीं है रिडक्स टूलकिट से। ये तो सिंपल HTML CSS के कोर्स भी अगर आपने कभी किया होगा या आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, ठीक है। एंड ये सारी एनिमेशन भी मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। सो गाइस कल की वीडियो में अब हम फाइनली रिडक्स टूलकिट का जो स्लाइस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। डिस्कॉर्ड चैनल है हमारा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।